दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियाँ सुनाता हूँ। ये है मेरा एक ख़ास शो, मेरी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की साझा पेशकश, मेरी प्यारी ज़िंदगी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी दो लैंप पोस्ट। सावन में रुत न बरसी न बसंत फूल लाया, तेरे प्यार में तेरे बिन ऐसा भी साल आया। मैंने रेडियो की आवाज़ तेज कर दी। शाम से ही बारिश मेरी खिड़की के कांच पर दस्तक दे रही थी। रम का चौथा पैक भर लिया था। नीट। मैं नाइट लैंप की हल्की पीली रोशनी में कमरे के कोने में बैठा फ़ोन छान रहा था। एक फोल्डर था, मैं और तुम। रीत की सारी तस्वीरें उसी में संभाल रखी थीं। खंडाला के ड्यूक्स नोज का वो पहला ट्रैक जिसमें रीत सैंडल पहनकर आई थी। मैंने अपने जूतों में 2 जोड़ी सॉक्स भर के उसको दिए थे ताकि उसके चूहिया जैसे पैर उसमें आ सकें, वरना मेरे 10 नंबर के जूतों में तो वो पूरी की पूरी घुस जाती। पहले लॉकडाउन में जब मैंने उसके बाल काटे थे तो जेनिफर एनिस्टन की जगह पोर्क्यूपाइन का हेयर स्टाइल बन गया था। कितनी देर तक वो मुझको तकिए से मारती रही थी और मैं उसके फोटो क्लिक करता रहा था। उस शाम देर तक उसकी हंसी गूंजती रही थी कमरे में। अब न रीत है, न वो हंसती हुई गुलाबी शामें। एक आंसू मेरे गाल पर उतर आया। नज़र टेबल पर रखे अवार्ड पर अटक गई। पिछले साल देवेन, निधि और मुझे गोवा के फेस्टिवल में मिला था। देवेन मेरे बचपन का दोस्त था। चाची की छत से अचार चुराने से लेकर एडवर्टाइजिंग की इस नौकरी तक हम हर पल साथ रहे थे। निधि उसकी गर्लफ्रेंड थी, हमारे ही ऑफिस में थी। ऑफिस और एडवर्टाइजिंग ही मेरी दुनिया थी, लेकिन अब उससे भी नाता तोड़ लिया था। मैंने 5वां पैक भरा और निकल ही रहा था कि डोर अनलॉक हुआ और देवेन और निधि कमरे में घुस आए। देवेन एकदम मेरे कांधे से कांधा सटाकर बैठ गया। कुछ कहा नहीं, बस हाथ से पैग ले लिया और बिस्तर के नीचे खिसका दिया। कैसा है तू? उसने एकदम से आंखों में देखकर सवाल किया तो झूठ बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने बस होंठ तान कर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। वो दोनों आजकल ऑफिस के बाद लगभग रोज ही आने लगे थे। रोज ही उनको मेरे हाथ में पैक दिखने लगा था। निधि कमरा समेट देती, रूम फ्रेशनर मार देती, बिस्तर के नीचे लुढ़के हुए चने, मूंगफली और उनकी चींटियां हटाती और देवेन मुंह धुलाता, स्वेटर पहनाता, दोनों मुझे बाहर ले जाते और खाना खिलाते। कभी कभी तो देवेन रात भर रुक भी जाता। पिछले संडे तो मैं नींद में ही रो रहा था। देवेन ने नींद से जगाया था, कॉफ़ी पिलाई थी। देर तक वो मेरा मन टटोलता रहा था कि मैं कुछ तो बोलूं, कहीं से तो अपना दर्द निकालूं। लेकिन मैं शराब में इस दर्द की दवा ढूंढता रहा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नशा करके भी मेरे दिल से रीत की याद जा नहीं रही थी। देवेन मेरी नींद लगने तक वहीं सरहाने पर बैठा रहा। 3 महीने पहले जब ब्रेकअप हुआ था तब से दोनों जैसे मेरे माँ बाप बन गए थे। परसों वो स्वीट्स वाले क्लाइंट की पिच है। तू कॉपीराइटर है, तू ही प्रेजेंट करेगा। चेरी सर वैसे भी तुझ पे बहुत चिढ़े हुए हैं। डिसमिसल तक बात आ गई है। देवेन की आवाज़ में सख्ती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, उठकर बालकनी में आ गया। बोतल मुंह को लगाई और आंखें बंद कर लीं। मार डालेगा क्या खुद को? निधि ने गुस्से में बोतल छीनी और टेबल पर अवार्ड से टिका कर रख दी। दिन रात शराब पी रहा है तू। पिछले 2 हफ्तों से ऑफिस तक नहीं आया। इस जहर ने गम तो भुलाया नहीं तेरा, उल्टा जॉब भी हाथ से जाएगी। अरे रीत तेरी दुनिया का एक हिस्सा थी, पूरी दुनिया नहीं थी। तेरे बाकी हिस्से, हम सब अब भी तेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। हम सब मिलके इसको पार करेंगे। हमसे अपना दर्द नहीं बांट सकता तो किसी और के सामने दिल हल्का कर लेना, किसी अजनबी के सामने, किसी काउंसलर के सामने। ऐसे कब तक अंदर से जलता रहेगा भाई? आई डोंट केयर यार। जाओ तुम दोनों, परसों सगाई ना तुम दोनों की, यहां बैठ के मेरी जान काहे खा रहे हो? मैंने सारा गुस्सा दोनों पर उड़ेल दिया और जाकर दीवार से टिक गया। रीत का चेहरा आंखों में घूम रहा था। वो जिस पल मुझको छोड़कर गई थी वो पल हटता ही नहीं था। होंठ कांप रहे थे, गले में कुछ अटक गया था जो नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। देवेन ने पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, कौन सी सगाई? हमारी सगाई नहीं हो रही है। क्या मतलब? दिमाग तो ठीक है तुम दोनों का। ये क्या बोल रहा निधि? मैंने डांटते हुए पूछा। निधि ने गहरी सांस ली।
सारी तैयारियां तो कोई और करने वाला था ना। हम दोनों की ड्रेस चुनना, थीम डिसाइड करना, मेन्यू फाइनल करना। और हाँ, किसी ने तो ये भी वादा किया था ना कि निधि तेरे हाथ पे देवेन के चेहरे का स्केच बनाऊंगा। ये मेहंदी वेहंदी तो पुराना स्टाइल है। अब जब सब कुछ करने वाला ही 3 महीने से शराब में धुत पड़ा है तो हम क्या करेंगे भाई। मेरी आंखों में फिर से एक आंसू उतर आया। देवेन ने दोनों अंगूठों से आंखें पोंछी। तेरे बिना आज तक कोई खुशी मनाई है जो ये मनाते? तू ही तो फैमिली है यार हम दोनों की। बस हम तीनों के बीच इस बोतल ने जगह ले लिए यार। वो बैल्कनी से धुंध में खोए हुए शहर को देखता रहा। सामने सड़क पर 2 लैंप पोस्ट अंधेरे से जूझ रहे थे। मैं उन दोनों को बड़ी देर तक देखता रहा। मुझे बिल्कुल उस बच्चे जैसा संभाला था इन दोनों ने, जैसे कोई बाप साइकिल चलाना सिखाता है। पीछे से कैरियर नहीं पकड़ता पर साथ जरूर चलता है, गिरने नहीं देता। मैंने अवार्ड से टिकी हुई बोतल उठाई। देवेन और निधि दोनों मुझको हैरानी से देखते रहे। मैंने सारी शराब सिंक में खाली कर दी और उसके साथ साथ कुछ खो देने का एहसास भी। सुबह की धूप का पहला कतरा बैल्कनी से टकरा रहा था। मैंने दोनों को कसकर गले से लगा लिया। निधि ने कहा, चलो शॉपिंग चलते हैं, सुबह तो हो ही गई है। क्यों? बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी 2 लैंप पोस्ट। क्या आपने या आपके किसी परिचित, रिश्तेदार, दोस्त ने भी शराब की आदत से जूझने की कोशिश की है? या आपने क्या किसी दोस्त को ऐसा करने से रोका है? कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी POISONSWELOVE@gmail.com पर, या देखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक साझा पेशकश।